अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बेसिकली मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताना है कि मैं कैसे गेस्ट पोस्टिंग में आया और क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े और उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद मुझे ऑर्डर कैसे मिला, कितना टाइम लगा और क्या क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर मैंने प्रॉपर्ली वर्कआउट किया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली 2022 की बात है, अक्टूबर की, कि मैं यूट्यूब को जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब का ऐड आता है कि वो जो है ना गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको एक दो दफ़ा बिल्कुल इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दो दिन के बाद दोबारा मुझे ऐड आया। तो उन दिनों मैं खुद चाह रहा था कि मैं ऐसी स्किल सीखूं ताकि मैं इसके अंदर भी अपना एक फ्यूचर बना सकूं। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैंने इनका ऐड प्रॉपर्ली देखा तो फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं गेस्ट पोस्टिंग देखूं है क्या। तो उनकी जो मुझे आज भी याद है प्लेलिस्ट थी, उसके अंदर तकरीबन 7-8 वीडियो थी, तो मैंने उसको प्रॉपर्ली देखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत आसान काम है तो मैं क्यों ना स्टार्ट करूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने खुद इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उनकी वीडियोज़ देखता था तो मैं काम करता था, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था और काफ़ी जगह मुझे मुश्किलात आ रही थी। उसके बाद जो है मैंने फिर इनके इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट किया और फिर मुझे पता चला कि इनका जो इंस्टीट्यूट है वो लाहौर में है। तो फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और मैंने जाके उनके इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल करा लिया। अच्छा, जब मैंने उनको एनरोल कराया तो मैं आप लोगों को बड़ा ऑनेस्टली एक बात बताऊँ कि मैंने जो घर बैठ के काम करना सीखा हुआ था और वीडियोस देख के मैं करता था, जब मैं उनके इंस्टीट्यूट में गया और वहाँ जाके मैंने प्रॉपर्ली काम सीखा तो आप बिलीव करें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने खुद, उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली बताया कि लिंक्डइन पे कैसे काम करना है, फाइवर पे कैसे काम करना है, अपवर्ड पे कैसे काम करना है, फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, मैंने जब वहाँ जाके देखा और मुझे प्रॉपर्ली पता चला कि आपने अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया होता है। ठीक है, तो फिर सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा इंटरेस्ट भी इतना डेवलप हो गया था कि मेरा कंफर्म हो गया था कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग को प्रॉपर्ली सीखना है और इससे मैंने अर्निंग करनी। अच्छा, अब मेन चैलेंज क्या आया था कि जब मैंने 2 महीने का कोर्स कर लिया और उसके बाद जो है मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ कांटेक्ट में रहा और आप बिलीव करें कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ कांटेक्ट में था। वो मुझे बताते थे अब आप लिंक्डइन के ऊपर ये पोस्ट करें, आप इस तरह काम करें, फाइवर के ऊपर आप ये काम करें, अपवर्क के ऊपर प्रपोजल कैसे भेजने, मैं लगा रहा। ठीक है, मैं बीच में काफ़ी दफ़ा फ्रस्ट्रेट भी हुआ, मैंने सोचा छोड़ दूँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे इसको प्रॉपर्ली करना है और मैंने इसके अंदर से अर्निंग करनी है। मैंने एक अपना मोटिव बड़ा क्लियर कर लिया था, लेकिन मुझे बिलीव करें कि मुझे 6 महीने हो गए थे, मुझे ऑर्डर नहीं मिला था। ठीक है, अच्छा, जो सबसे बड़ी गलती थी ना वो मेरी जो थी वो ये थी कि कोर्स मैंने सीख लिया था लेकिन मुझे क्यूरीज आती थी और मैं क्यूरीज को मिच्योर नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला था वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स का था, क्योंकि मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा था, मैं क्लाइंट के साथ प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद जो मैंने उनसे ये बात खुल के डिस्कस की और उन्होंने फिर मुझे प्रॉपर्ली बताया कि आपने किस किस तरह बात करनी है और क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है और क्लाइंट को डील कैसे करना है। आप बिलीव करें, जैसे मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, मुझे फाइवर के ऊपर क्यूरी आई और मुझे लिंक्डइन के ऊपर जब क्यूरी आई और मेरा पहला जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ था वो लिंक्डइन से हुआ था और मैंने उसको बड़ी अच्छी तरह डील किया था। और फिर मुझे उसके बाद समझ लगी थी कि आप गेस्ट पोस्टिंग तो सीख लेते हैं, 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने अपनी क्यूरी को मिच्योर कैसे करना है। अब 90% लोग जो है वो क्यूरीज़ को मिच्योर ही नहीं कर पाते। अब देखें, क्यूरी तो आती है लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपने क्यूरी को मिच्योर करना है। अच्छा, अब जब वो मुझे वहाँ पे ये चीज़ समझ लगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में, आप बिलीव करें कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना स्टार्ट किया। लाइक मैं आपको बताया तो मैंने अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, उसके बाद जो है मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर किया। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने प्रॉपर्ली वर्कआउट किया। तो उसके बाद जो है आप बिलीव करें मुझे काफ़ी क्यूरीज आती है, मैं अपने ऑर्डर्स जो है आप लोगों को लाइव भी दिखाता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर दिखाता हूँ, फाइवर के ऊपर भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्यूरीज आई हैं वो सारी मैच्योर होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, मुझे बेसिकली जो मेरी जर्नी थी ना वो स्टार्ट में तो काफ़ी टफ़ थी, इतनी टफ़ थी कि बिलीव करें मैं बहुत दफ़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने छोड़ने का भी सोचा, लेकिन मेरे 2 जो टीचर्स हैं, एक शहजाद मिर्ज़ा साहब और सेकेंडली जो उनके भाई हैं फरहान बिलाल साहब, उन्होंने मुझे इतना स्टक रखा। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप करते रहें, आपको ऑर्डर मिलेगा, और कहते अगले महीने मिलेगा, फिर कहते थे अगले महीने मिल जाएगा। मैं लेकिन लगा रहा और आप बिलीव करें मैं ये सोचता था कि यार मुझे भी क्या आर्टिकल मिलेगा या मैं भी ये जो है आर्टिकल पब्लिश करवा सकूँगा। आप बिलीव करें कि मेरे साथ स्कैम भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद मुझे $10 का भी क्लाइंट मिला। और आप बिलीव करें मेरे चैनल पे जाके देखें
कि मुझे $300 तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट मिला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक वजह थी, मैं लगा रहा था। अब यहाँ पर मसला क्या होता है कि देखें, ये एक नेचुरल थिंग है कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं और आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो तो फिर बंदा यही सोचता है ना कि यार इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है या इस काम का कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना। देखिए, कोई भी काम होता है ना, अगर वो आपका टाइम ले रहा है तो उसमें आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचा करें। अब देखें, मैंने 2022 अक्टूबर में स्टार्ट किया था और आप देखेंगे 6 महीने तक मुझे एक क्लाइंट नहीं मिला था। लेकिन एक मैं चीज़ करता रहा था, वो ये था कि मैं लिंक्डइन पे पोस्टिंग करता रहा था, फेसबुक के ऊपर करता रहा था, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में करता रहा था, और मैं इतना एक्टिव था कि अगर मुझे कोई भी क्यूरी आती थी मैं फ़ौरन उसको रिप्लाई करता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर्ली एक्टिव हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप बिलीव करें कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के भी ज़्यादा चांस मिलते हैं। अब ये जर्नी बताने का मकसद क्या होता है कि देखें, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ भी स्कैम हुआ, आपको ऑर्डर्स नहीं मिले, मुझे 6 महीने ऑर्डर्स नहीं मिले। ठीक है, अगर आप कहीं स्टक हो गए, आपको नहीं समझ आ रही कि आगे क्या बनेगा, मेरे साथ भी ये हुआ। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, मेरे साथ भी होती है, डिप्रेशन होते हैं, मेरे साथ भी होता है। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि अगर इन चीज़ों को आप हैंडल नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं तो खुद कहता हूँ कि जो टफ़ टाइम है इसको हैंडल करना आने चाहिए। देखें, जब आप प्रेशर हैंडलिंग समझ जाते हैं कि कैसे आपने अपने प्रेशर को हैंडल करना है, चीज़ों को टैकल करना है, अपने माइंड को कैसे टैकल करना है, आप बिलीव करें आपके लिए आगे जाके चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। अब आप देखें, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर आके लोगों को बताऊंगा कि आपने गेस्ट पोस्टिंग कैसे सीखनी है। मैं आपको बिलीव करें, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि 1.5 साल पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब के ऊपर आऊँगा। लेकिन देखें, जैसे मैंने एक स्टेप लिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे सेकंड स्टेप करवाया, मैं यूट्यूब के ऊपर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चर्स देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं ना कि यार मैंने ये काम करना है, चाहे मुझे इसमें कितना मर्जी टाइम लग जाए, फिर आप जब करते रहते हैं ना तो आपकी स्किल भी पॉलिश होती रहती है, आप प्रेशर हैंडल करना भी सीख जाते हैं, आपको और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। और दूसरी मैं आपको बताऊँ, फ्रीलांसिंग तो इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर आप एक काम में आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखें ना, जैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग में आया, फिर मैं यूट्यूब में आ गया, मैं क्लासेस देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉपर्ली मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक ब्रांड क्रिएट करूँ जिसके अंदर मैं और बाकी चीज़ें भी लाऊँ। ठीक है, तो आपने कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आज जहां आप खड़े हैं तो शायद इससे पीछे और चले जाए। ठीक है, अगर आप बढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे। ठीक है, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं कैसे निकला हूँ कि मैंने इन चैलेंजेस को फेस करके अपने काम के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस किया, अपने गोल्स के ऊपर फोकस किया और मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आप लोगों को देखें काम के साथ मोटिवेट भी कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो डिसपॉइंट हो गए हैं, उनको लगता है कि यार गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो गई। कोई भी स्किल है ना, मैं आज आपको एक बात बता दूँ, ख़त्म होने वाली नहीं होती। ठीक है, हाँ, उसमें ये होता है कि शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने डीमोटिवेट नहीं होना। लेकिन इट्स अ नेचुरल थिंग कि लोग जो है ना नेचुरली काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि देखें, मैं भी कोई एक दिन में यहाँ पर नहीं पहुँचा, मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, और जो मैंने चीज़ें फेस की हैं मैं मानता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें फेस करें। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि देखें, बहुत सारे लोग जो है ना वो यूट्यूब से सीख करना आते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, आज भी ये बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि एक दफ़ा गेस्ट पोस्टिंग प्रॉपर्ली सीख लें, किसी से जाके सीख लें, वो प्रॉपर्ली अगर आपको सिखा दे, आपको बता दे कैसे आपने लिंक्डइन पे काम करना है, फाइवर के ऊपर काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं भी सीखने जाएंगे आपने उनसे ये क्वेश्चन लाजमी करना है कि आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्किंग करवाएंगे। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ, काम सीख लिए, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर नहीं है, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी वर्क करें, गेस्ट पोस्टिंग प्रॉपर्ली किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीखें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप करें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुद देखेंगे कि आप अपने अंदर कितना चेंज महसूस करते हैं। तो मैं खुद जब गेस्ट पोस्टिंग में आया था तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी चीज़ें फेस की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो मैंने साल सवा साल के अंदर अपने आप में काफ़ी ग्रूमिंग की है, काफ़ी चीज़ें मैं सीखी और अभी भी सीख रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ क्या नई अपडेट आ रही हैं। तो ये अपनी जर्नी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, और आपने भी बस एक चीज़ रखनी है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ काम करते रहना। अगर आप ये काम करते रहेंगे, आप देखिएगा
कि कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखें, अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचा करें, क्योंकि जब आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है तो फिर वो आगे आने वाले आपके 10-12 साल जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जो चीज़ें आज फेस करें वो आप मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करें या मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है, मैं नहीं देख पाता, मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ कर लेता हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट डिस्कस किया करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये छोड़े मत, गेस्ट पोस्टिंग का बहुत फ्यूचर है, आने वाले दिनों में भी बहुत फ्यूचर है, और ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपना बिजनेस अच्छा खासा बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो स्पेशल वीडियो थी अगेन वो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थी, ताकि आप लोग डीमोटिवेट होकर ये काम मत छोड़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।